नींद में चलना एक डिसऑर्डर है जो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन नींद में खाने वाला डिसऑर्डर के बारे में जानकर आपको कैसा लगेगा, और साथ ही सिर्फ दिन भर बैठे और सोए रहने के लिए हमारे बॉडी में कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, और सुबह के कंपैरिजन शाम में हमारा हाइट कम क्यों हो जाता है, और जो हम स्नीज करते हैं उसका क्या स्पीड होता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम फैक्टर और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो अंत तक देखना ना भूलें। फैक्ट नंबर 11। वैसे नींद में चलने वाली बीमारी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई नींद में खाना बना ले? जी हाँ, ऐसा ही एक डिसऑर्डर है स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, जिसे कि SRED के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पीड़ित लोग नींद में ही खाना तैयार करके खा लेते हैं, और जब वो जागते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या क्या किया। फैक्ट नंबर 10। वैसे आपको अपने सांस को रोकने को कहा जाए तो आप कितनी देर तक रोक सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट। लेकिन क्या आप जानते हो कि जो सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितनी देर का है? तो वो है 24 मिनट 37.36 सेकेंड्स। और ये रिकॉर्ड 27 मार्च 2021 में बुद्धिमीर सोबत ने बनाया था, और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। बाकी आप जरूर बताना कि आप अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकते हो। फैक्ट नंबर 9। निएंडरथल मैन यानी कि पुराने लोग जो कि लगभग आज से 40,000 साल पहले इस धरती पर थे, इनका जो दिमाग था आज के इंसान के कंपैरिजन में बड़ा था। और ऐसा देखा गया है कि अभी भी जो एशियन और यूरोपियन बैकग्राउंड के लोग हैं उनमें इनका 1 से 2% DNA अभी भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 8। अगर आप सब में से कोई मैकडोनल्ड्स गए होंगे तो बिग मैक तो जरूर ट्राई किए ही होंगे, और अगर नहीं भी तो सुना तो जरूर ही होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो ये बिग मैक होता है इसमें 565 कैलोरीज एनर्जी पाया जाता है, जिसे किलो जूल में बदले तो लगभग 265 किलो जूल, जो कि इतना है कि इसे बर्न करने के लिए आपको लगभग 3 घंटा 15 मिनट तक साइकिलिंग करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7। प्याज को काटते वक्त आंसू तो हम सभी के आंखों में आ ही जाता है, पर इसका भी एक उपाय है कि आप इसे आने से रोक सकते हो। इसके लिए आपको प्याज काटते वक्त मुंह में च्युइंगम चबाते रहना है, उससे आंसू नहीं आएगा। तो अगर आप भी हर रोज प्याज काटते हो तो एक बार ये जरूर आजमा कर देखना। फैक्ट नंबर 6। स्नीज यानी कि छींक तो आप सभी को आता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये जो छींक है ये लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रैवल करता है, जो कि आप सोच ही सकते हो कि एक एवरेज ट्रेन के स्पीड से भी तेज है। और साथ ही जब कोई छींकता है तब उसका बॉडी फंक्शन उस मोमेंट में पूरी तरह से रुक जाता है। इसीलिए हमें कहा भी जाता है कि जब आपके सामने किसी इंसान को छींका है उसे गॉड ब्लेस यू जरूर बोल दे, क्योंकि कुछ मोमेंट के लिए ही सही लेकिन वो जिंदगी और मौत की लड़ाई तो लड़ ही लेते हैं। फैक्ट नंबर 5। मलेरिया जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला एक ट्रॉपिकल डिसीज है। स्टोन एज से मतलब कि आज से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर आज तक बीमारी से होने वाली टोटल ह्यूमन डेथ में से आधे के लिए मलेरिया ही जिम्मेदार रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि मलेरिया कितना खतरनाक डिसीज है। फैक्ट नंबर 4। कैलोरीज तो हमारे बॉडी में बर्न होता ही रहता है, चाहे हम सो रहे हो या बैठे हो, लेकिन कितना? तो जब हम सो रहे होते हैं या बैठकर टीवी देख रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में पर आवर 60 कैलोरीज बर्न होता है। मतलब कि अगर आपको दिन भर बैठकर टीवी देखना या वीडियो गेम खेलना है और सोना है तो आपको एक दिन में 1440 कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट नंबर 3। जब आप सुबह जागते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? चलो जो भी देखते होगे, पर क्या आपने कभी जीभ को देखा है? और अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना। और जब आप देखोगे तो आपको आपकी जीभ एक सफेद पदार्थ से ढकी हुई दिखाई देगी। ये बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि वो सेल्स होते हैं जो कि रात के दौरान मर जाती है। फैक्ट नंबर 2। वैसे आए दिन बहुत सारे रिकॉर्ड तो बनते ही रहते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी जो सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड है वो कितना है? तो वो है 69। जी हाँ, ये है रसिया के रहने वाली वेलेंटीना वेसिलेव, जिन्होंने साल 1725 से 1765 के बीच 27 बार बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 6 बार जुड़वा, 7 बार सेट ऑफ 3 और 4 बार सेट ऑफ 4, और सब मिलाकर इन्होंने 69 बच्चों को जन्म दिया था। फैक्ट नंबर 1। आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि सुबह में आपका हाइट कुछ और शाम होते होते कुछ और हो जाता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है हमारे हाइट के साथ। हमारा हाइट सुबह में थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इवनिंग। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे बॉडी के वेट के कारण हमारा स्पाइन थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, इसलिए शाम होते होते हमारा हाइट थोड़ा घट जाता है। और फिर वही जब रात में हम सोते हैं तो हमारा स्पाइन फिर से एक्सपैंड हो जाता है और सुबह में हम थोड़े लंबे हो जाते हैं। और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।